बोलो हर हर महादेव। गोपीचंद जी की सत्य घटना। गोपीचंद जी तथा भरथरी जी दोनों राजा थे, मामा भांजा थे। भरथरी जी गोपीचंद के मामा थे। दोनों कुछ समय बाद गुरु गोरखनाथ के शिष्य बने। आज हम आपको गोपीचंद जी की कहानी सुनाते हैं। कुछ समय बाद आपको भरथरी की पूरी कहानी भी सुनाएंगे। चलो शुरू करते हैं गोपीचंद की कथा। गोपीचंद इकलौते पुत्र थे। पिता का देहांत हो चुका था। गोपीचंद की कई पुत्री थी। गोपीचंद की माँ को किसी साधु ने बताया था कि तेरा पुत्र अल्पायु है। माताजी ने एक दिन अपने पुत्र को स्नान करते देखा। माँ ऊपर की मंजिल पर थी। नीचे गोपीचंद की रानियां स्नान की तैयारी कर रही थी। माता ने अपने पुत्र को देखा तथा अपने पति की याद आई। इसी आयु में इसके पिता की मृत्यु हो गई थी। वे इतने ही सुंदर व युवा थे। उनको काल खा गया। मेरे बेटे को भी काल खाएगा। क्यों न इसको भगवान की भक्ति पर लगा दूं ताकि मेरा लाल अमर रहे। आंखों से आंसू निकले और गोपीचंद के शरीर पर गिर गए। गोपीचंद ने देखा कि माँ रो रही है। गोपीचंद उसी समय वस्त्र पहनकर माँ के पास पहुँचा। गोपीचंद ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। गोपीचंद जी की माँ ने अपने पुत्र को बताया कि तुम अल्पायु हो, मैं इसलिए चिंतित हूँ। परंतु किसी ने उन्हें बताया था कि अगर गुरु गोरखनाथ तुम्हारे पुत्र को अपना शिष्य बना लेंगे तो वह अल्पायु नहीं रहेगा। गोपीचंद जी की माँ गोरखनाथ जी के पास गई तथा गोपीचंद को दीक्षा देने के लिए गोरखनाथ जी के सामने प्रार्थना की। गोरखनाथ जी बोले, अगर मैं गोपीचंद को दीक्षा दूंगा तो गोपीचंद को राजमहल छोड़कर मेरे पास रहना पड़ेगा और वो कभी भी राजमहल नहीं आएगा। गोपीचंद की माँ ने अपने पुत्र की जान बचाने के लिए ये बात मान ली। गोपीचंद को संन्यास दिला दिया। गोपीचंद डेरे में रहने लगा। श्री गोरखनाथ जी ने परीक्षार्थ गोपीचंद जी को उसी के घर भिक्षा लेने भेजा तथा कहा कि अपनी पत्नी से माता कहकर भिक्षा मांग कर ला। गोपीचंद जी महल के द्वार पर गए। माई भिक्षा देना, आवाज लगाई। रानी तथा कन्याएं आवाज पहचानकर दौड़ी दौड़ी आई। सब रोने लगी। कहा कि आप यहीं रह जाएं, मत जाओ डेरे में, हमारा क्या होगा। गोपीचंद उसी समय वापस डेरे में आ गया तथा गुरुजी को सब वृतांत बताया। पुत्र मोह वश होकर फिर गोपीचंद की माता श्री गोरखनाथ जी के पास जाकर गोपीचंद को वापस मांगने गई। परंतु गोपीचंद जी ने कहा कि माताजी, अब मैं गुरुजी का बेटा हूँ। आपका अधिकार समाप्त हो गया है। अब मैं किसी भी कीमत पर घर नहीं जाऊंगा। जो गुरुजी ने साधना बताई थी वह भक्ति की। यहाँ प्रश्न ये है कि भले ही वह भक्ति मोक्षदायक नहीं थी, परंतु परमात्मा प्राप्ति के लिए गुरुजी ने जो भी साधना तथा मर्यादा बताई गोपीचंद ने निभाई। वह भिन्न बात है कि मुक्त नहीं हुए, परंतु जिस स्तर की साधना की उसमें प्रथम रहकर उभरे। संसार में नाम हुआ। किसी न किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी ऐसी दृढ़ आत्माओं को अवश्य शरण में लेते हैं। यदि भक्ति की शुरुआत ही नहीं करते तो नरक में जाना था, राज्य तो रहना ही नहीं था। बोलो हर हर महादेव।